नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे माता महागौरी की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा किस प्रकार से की जाए और माता महागौरी की पूजा करने से किस किस तरह के वरदान मिलते हैं, किस किस तरह का लाभ होता है। इसके अलावा बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 8 वर्ष की कन्या की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है अष्टवर्षा भवेत गौरी। इसलिए 8 वर्ष की कन्या की पूजा करेंगे, उनके चरण धुला करके भोजन करेंगे, फिर उपहार दे करके आशीर्वाद लेंगे तो आपकी गौरी पूजा संपन्न होगी। इसीलिए अष्टमी तिथि के दिन बालिकाओं की पूजा करना, बालिकाओं से आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जानते हैं कि माता महागौरी कौन है और इनका महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा का विधान बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा करने के लिए माता पार्वती ने, माता गौरी ने कठोर पूजा की थी और कठोर तपस्या की वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया तो उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाल करके इनके ऊपर छिड़का, इनके ऊपर डाला और उनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर हो गया, अत्यंत गौर वर्ण की हो गई और तब से इनका नाम गौरी हो गया। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने भगवान राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी, इन्हीं की आराधना की थी। माता गौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में ही इनका ध्यान करना ज्यादा फायदेमंद होता है, ज्यादा लाभकारी होता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। खास तौर से शीघ्र विवाह के लिए अगर आप माता गौरी की पूजा करें या सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अगर आप माता गौरी की पूजा करें तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभकारी होता है। ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र नामक ग्रह से माना जाता है, यानी शुक्र को बेहतर करने के लिए भी माता महागौरी की पूजा की जाती है। इस बार माता महागौरी की पूजा 13 अप्रैल को की जाएगी, तो 13 अप्रैल को माता महागौरी की पूजा करें, उनकी कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, निर्णयों में सावधानी रखें, खाने पीने की चीज का अगर दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, संतान प्राप्ति की समस्या, पुराना फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, नौकरी में सुधार होगा, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि माता गौरी की पूजा विधि क्या है, माता गौरी का पूजा विधान क्या है। पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ कीजिए। वैसे तो पुरुष चाहें तो श्वेत वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर महिलाएं पूजा कर रही हैं माता गौरी की तो बेहतर होगा पीले वस्त्र धारण करके उनकी पूजा करें। मां के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करें और इसके बाद इनके मंत्रों का जप करें। बड़े सारे मंत्र हैं, लेकिन एक सरल मंत्र है,
ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि में रात्रि की पूजा ज्यादा फायदेमंद होती है, तो अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे, ज्यादा अच्छे होंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, करियर में सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, धन के खर्चों से परेशानी हो सकती है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल डाल दें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे, सेहत आपकी अच्छी रहेगी और ऐसा लग रहा है कि अपने काम में नहीं दूसरों के काम में आप व्यस्त बने रहेंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि अष्टमी तिथि को क्या उपाय करें, किस तरह का उपाय करें जिससे शुक्र मजबूत हो, शुक्र प्रबल हो जाए, क्योंकि 8वें स्वरूप का संबंध शुक्र के साथ माना जाता है। तो अगर शुक्र को प्रबल करना चाहें तो अष्टमी तिथि को क्या उपाय करेंगे? माता की उपासना सफेद वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। माता को सफेद फूल, सफेद मिठाई अर्पित करें और साथ ही साथ माता को इत्र भी अर्पित करें। पहले माता गौरी के मंत्रों का जप करें। आपको मंत्र बताया, ओम ह्रीं गौर्ये नमः, इस मंत्र का पहले जप करें और इसके बाद फिर शुक्र के मंत्र का जप करें, ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः, फिर शुक्र के मंत्र का जप करें और जो माता को इत्र अर्पित किया था उसको अपने पास रख लें और नियमित रूप से इसका प्रयोग करते रहें। आपकी कुंडली का शुक्र बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है। इसका पूरा मामला क्या है इसको समझेंगे, लेकिन इसके पहले आपका सवाल हमें रजनी ने लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं। 12 मई 1980 का जन्म है इनका। जन्म का समय है सवेरे 7:30, जन्म का स्थान है देवरिया। लिख रही हैं कि पति के साथ तालमेल बहुत अच्छा नहीं है और तालमेल को लेके पति पत्नी के बीच में समस्याएं चली आ रही हैं। इस तालमेल को बेहतर कैसे किया जाए? देखिए रजनी, आपकी कुंडली में सबसे बड़ी मुश्किल है आपका शुक्र, और शुक्र के कमजोर होने की वजह से जीवन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद जो हार्मनी है, जो आनंद है, जो प्रेम है, वो वाला पक्ष आपका बेहतर नहीं हो पा रहा है। अगर हम शुक्र को बेहतर करें तो यकीनन आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। 2 उपाय करें। एक तो एक ओपल बनवा करके पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा और सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अष्टमी तिथि के दिन आमतौर पर लोग बालिकाओं की पूजा करते हैं, बालिकाओं को भोजन कराते हैं। इसका महत्व क्या है और इसका नियम क्या है? देखिए, नवरात्रि का जो व्रत है वो केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति के सम्मान का, कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं के पूजन करने की और उन्हें भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है। हालांकि नवरात्रि में हर दिन कन्याओं के पूजा की परंपरा है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि को अवश्य ही कन्या पूजन लोगों के घर में किया जाता है। 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा की परंपरा पाई जाती है।
अलग अलग उम्र की कन्या को देवी का अलग अलग स्वरूप माना जाता है और अलग अलग उम्र के कन्या की पूजा की जाती है। तो अगर आप चाहते हैं पूजा करना, तो जैसे आपके परिवार की परंपरा है, अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि को अपने घर में बालिकाओं को बुलाएं, उनका सम्मान करें, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराएं और भोजन कराने के बाद उन्हें उपहार दें, उनसे आशीर्वाद लें और उनको विदा करें। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर में बड़ा सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होने के योग हैं, नौकरी में सुधार होगा, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, लौंग खाकर घर से निकलें तो दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है, लोग तमाम कह रहे हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर के भ्रम है कि अष्टमी पर कब पूजा करेंगे और नवमी पर कब पूजा करेंगे। तो चलिए आपके इस भ्रम को भी दूर कर देते हैं। देखिए, इस बार अष्टमी तिथि 13 अप्रैल को सवेरे 11:41 तक रहेगी और इसके बाद 13 अप्रैल को ही 11:41 के बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। अगर हम सूर्योदय के हिसाब से तिथि को समझना चाहें तो अष्टमी तिथि 13 अप्रैल को है और नवमी तिथि 14 अप्रैल को है। लेकिन जहां तक राम नवमी की बात है, भगवान राम के जन्मोत्सव की बात है, भगवान राम का जन्म हुआ था नवमी तिथि को दोपहर के समय में। तो दोपहर के समय में नवमी तिथि 14 तारीख को नहीं आएगी, दोपहर के समय में नवमी तिथि 13 अप्रैल को आएगी। इसीलिए भगवान राम का जो जन्मोत्सव है, जो राम नवमी है, वो 13 अप्रैल को दोपहर में मनाई जाएगी। लेकिन नवमी की जो पूजा है, नवमी का जो हवन है, नवमी की जो अन्य पूजा प्रक्रिया है, वो 14 अप्रैल को ही किए जाएंगे। तो 13 को अष्टमी मनाइए, 14 को नवमी मनाइए, लेकिन राम नवमी 13 तारीख को दोपहर को मनाना ही बेहतर होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी में पद परिवर्तन होने की संभावना दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि अचानक धन की प्राप्ति भी होगी, जिससे आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग आपका चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, रुके हुए तमाम काम आप पूरे कर पाएंगे ऐसा लग रहा है। अचानक कहीं यात्रा पर जाने के लिए तैयार रहें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, करियर में सुधार के योग बनते हैं, मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी, धन लाभ के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 75%। तो आज हमने बात की माता महागौरी की और अष्टमी नवमी को लेकर जो आपके मन में भ्रम था, जो कंफ्यूजन थी, उसको दूर करने की कोशिश की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर जरूरत के समय आपके पास धन नहीं रहता हो, पैसा नहीं रहता हो, तो क्या करेंगे? माता गौरी को दूध की कटोरी में रख करके एक चांदी का सिक्का समर्पित कीजिए। एक कटोरी में जरा सा दूध ले लें, उसमें चांदी का सिक्का डाल करके माता महागौरी को अर्पित करें। इसके बाद माता गौरी से प्रार्थना करें कि धन आपके पास बना रहे, धन आपके पास आता रहे। और इसके बाद
सिक्के को धो करके हमेशा अपने पास रख लें। अगले नवरात्रि में फिर यही प्रक्रिया दोहरा लेंगे और जो दूध है उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।